राजनीतिक दल जो विपक्ष का है, जो कहीं से प्रासंगिक नहीं रहा है इंडिया गठबंधन के सामने, उसने इसमें अपने असामाजिक तत्वों को इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में घुसा करके इसको उग्र करने की कोशिश की, जिसकी सरासर निंदा होनी चाहिए। उनके नेता प्रतिपक्ष से पूछा जाना चाहिए कि हुजूर, आज तक आपने कितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षा ली है? क्या पता है उनको कि कितनी तैयारी करनी पड़ती है? रात रात भर जाग करके पढ़ना पड़ता है, भूखे पेट रह करके पढ़ना पड़ता है। उनको पता है? तेजस्वी यादव समर्थन में आ गए हैं बीपीएससी छात्रों। अरे जो आज तक कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया ही नहीं है, उनको अभ्यर्थियों को दर्द के बारे में पता ही नहीं है, इनके इस मुद्दे के बारे में पता ही नहीं है, तो बताइए तेजस्वी यादव को नहीं पता है? एकदम नहीं पता इस मुद्दे के बारे में। आज तक उन्होंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया है, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट लिया है, कैट का एग्जाम लिया है, कोई भी जीमेट का एग्जाम लिया है? जब लिया ही नहीं है उन्होंने, तो उनको अभ्यर्थियों के दर्द के बारे में पता कहाँ है? कई छात्र घायल हैं सर, बलपूर्वक मारा गया छात्रों को। ऐसे किसी भी मुद्दे पे राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय वो कोशिश ये करना चाहिए कि इस पे सकारात्मक समाधान कैसे निकल सकता हो। कि बीपीएससी का भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि अभी जो 17वां जो प्रीलिम का एग्जाम हो रहा है, इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है। एकदम पहले जैसे परीक्षाएं होती थी वैसी परीक्षा हो रही है। ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर सरकार को, बीपीएससी को, अभ्यर्थियों से और अलग अलग पक्ष जो इससे अफेक्टेड है उससे बात करके इसका समाधान निकाल करके फिर आगे बढ़े। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जमुई के सांसद अरुण भारती मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से छात्रों के पर लाठीचार्ज हुआ, बीपीएससी छात्रों पर और कई टीचरों पर भी लाठीचार्ज हुआ, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस मुद्दे के 3 पहलू हैं। सबसे पहले बीपीएससी जो बिहार सरकार के अधीन आता है, उसका यह दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि परीक्षा की प्रणाली को कैसे बेहतर किया जाए, इस बारे में उनको प्रयास करना चाहिए और प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन कोई भी नई परीक्षा की प्रणाली आती है तो इसमें स्वाभाविक है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको कुछ चिंताएं, कुछ कंसर्न्स होती है। क्योंकि मैं खुद अभ्यर्थी रहा हूँ, मुझे पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में, एमबीए के एग्जाम्स में, जिस तरह से हम लोगों ने कैट का एग्जाम लिया था, एंट्रेंस एग्जाम लिया था, जीमेट लिया था, टॉफल लिया था, आईएलटीएस का एग्जाम लिया था, तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी कठिनाई आती है। तो हमारी स्वाभाविक है कुछ प्रणाली में बदलाव होगा तो हमारी चिंताएं होंगी, आशंकाएं होंगी, जिसको कि बातचीत के जरिए इसका समाधान किया जा सकता था। लेकिन इन सारे मुद्दों में एक राजनीतिक दल जो विपक्ष का है, जो कहीं से प्रासंगिक नहीं रहा है इंडिया गठबंधन के सामने, उसने इसमें अपने असामाजिक तत्वों को इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में घुसा करके इसको उग्र करने की कोशिश की, जिसकी सरासर निंदा होनी चाहिए। उनके नेता प्रतिपक्ष से पूछा जाना चाहिए कि हुजूर, आज तक आपने कितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षा ली है? आपने बैचलर्स के लिए, स्नातक के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम लिया है? पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या एमबीए के लिए आपने कौन सी परीक्षा ली है? कौन सा कैट का एग्ज़ाम लिया है आपने? कौन सा आपने जीमेट टॉफल का एग्ज़ाम लिया है? अगर आप नहीं लिया है तो आपको अभ्यर्थियों के दर्द के बारे में पता नहीं है, और ऐसे में आप क्या करें, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा युवाओं के जो भविष्य से जुड़ा हुआ हो, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसको संवाद के द्वारा ही समाधान इसका निकालना चाहिए। कई छात्र घायल हैं सर, बलपूर्वक मारा गया छात्रों को। हम लोग ऐसा कोई भी जब ये आता है तो हमारा पार्टी का बड़ा ही क्लियर स्टैंड है कि इन चीज़ों को बातचीत के द्वारा हल करना चाहिए, और अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने दल का एक प्रतिनिधिक मंडल बना करके हम लोग वहाँ पे मिलें बीपीएससी के अध्यक्ष से, और इसको समाधान करने में कैसे सकारात्मक तरीके से समाधान हो सकता है, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन लागू होनी चाहिए सर बीपीएससी में। देखिए, आज के दिन में चूँकि बीपीएससी का भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि अभी जो 17वां जो प्रीलिम का एग्जाम हो रहा है, इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है। एकदम पहले जैसे परीक्षाएं होती थी वैसी परीक्षा हो रही है। ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर सरकार को, बीपीएससी को, अभ्यर्थियों से और अलग अलग पक्ष जो इससे अफेक्टेड है उससे बात करके इसका समाधान निकाल करके फिर आगे बढ़ना। तेजस्वी यादव समर्थन में आ गए हैं बीपीएससी छात्रों। अरे जो आज तक कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया ही नहीं है, उनको अभ्यर्थियों को दर्द के बारे में पता ही नहीं है, इनके इस मुद्दे के बारे में पता ही नहीं है, तो बताइए तेजस्वी यादव को नहीं पता है? एकदम नहीं पता इस मुद्दे के बारे में। आज तक उन्होंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया है, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट लिया है, कैट का एग्जाम लिया है, कोई भी जीमेट का एग्जाम लिया है? जब लिया ही नहीं है उन्होंने, तो उनको अभ्यर्थियों के दर्द के बारे में पता कहाँ है? क्या पता है उनको कि कितनी तैयारी करनी पड़ती है? रात रात भर जाग करके पढ़ना पड़ता है, भूखे पेट रह करके पढ़ना पड़ता है। उनको पता है? जब उनको पता ही नहीं है कि अभ्यर्थी कितनी ये मुश्किल से तैयारी करते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे किसी भी मुद्दे पे राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय वो कोशिश
कोशिश ये करना चाहिए कि इस पे सकारात्मक समाधान कैसे निकल सकता हो। ज़रूरी ये है कि ये ऐसी कोई भी मुद्दा हो जो कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा हो, उसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये अरुण भारती थे, जमुई से सांसद है, और इनका कहना है जिस तरीके से बीपीएससी छात्रों पर बलपूर्वक लाठीचार्ज हुआ उसका ये निंदा विरोध कर रहे हैं, और इनकी एक टीम है जो घायल छात्रों से मुलाकात करने जाएगी। बहरहाल नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू हो, इसलिए उन्होंने साफ कहा है कि सरकार को ध्यान देना होगा, और तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकॉनॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटी बजा के। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।